हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। थोड़ा लॉन्ग टाइम के बाद आपसे दोबारा आज मिलना हुआ, ठीक है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। तो अब हम दोबारा फिर से इसी तरह हमारी रेगुलर क्लासेस में चलेंगे। तो अब आपके लिए आज हम टॉपिक ले हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जो कि क्लास 10th मैथ्स का हमारा चैप्टर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजी चैप्टर है। तो अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, या जो आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप ट्राई करते हो बट आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। और इसी के साथ हम डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें ट्राई करके देखेंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब बिना देरी की हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा मीन है। उसमें हम पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास मीन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो कौन से हैं, राइट। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं मीन होता क्या है। तो एक्चुअली मीन क्या है, अभी जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सभी को प्लस करके, उन सभी को ऐड करके और डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर, जो हम प्रीवियसली करते थे। बट एट दिस टाइम नाउ वी विल डू इन मीन के डिफरेंट फॉर्मूलाज के बारे में देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ द डायरेक्ट मेथड। अब देखिए डायरेक्ट मेथड वैसे तो नाम से ही आपको क्लियर हो गया, ठीक है, भी जिसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट इस मेथड से हमने एक चीज़ देखनी है कि अगर कोई टफ़ कैलकुलेशन आ जाती है, अगर कोई कैलकुलेशन बड़ी आती है, तो हमें उसको टैकल कैसे करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपके जो कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा जो मीन के अंदर ही हमारा मेथड है दैट इज़ द एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन, अब आपको फिर नेम से क्लियर हो गया होगा इसके कुछ, कि इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, कुछ एज्यूम करेंगे। तो एज्यूम्ड मीन के अंदर जो वैल्यू एज्यूम करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट। अनदर मेथड फॉर द मीन इज़ द स्टेप डेविएशन, ठीक है। अब स्टेप डेविएशन मेथड आप देखोगे कि जनरली इसमें हम और कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे थे 3 तरह के मीन के मेथड्स। अब हम क्या करेंगे, पहले इनके क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स अनदर टॉपिक, मोड। और तो चलिए अब हम हमारा जो क्वेश्चन है मीन के लिए उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हम करने जा रहे हैं सबसे पहले, उसमें मैं आपको 2 मेथड्स यहाँ पे टेबल में मैंने ड्रॉ किए हैं। आप कहोगे सर इतनी लाइंस कैसे, तो मैं कहूँगा भी ये हमारी 2 मेथड्स को जनरली रिप्रेजेंट करेंगे। वन इज़ द डायरेक्ट मेथड एंड अदर इज़ द एज्यूम्ड मीन मेथड, ओके। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करना है, आपको नंबर ऑफ डेज गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जनरली हमारी एक तरह से फ्रीक्वेंसी है, FI जिसको हम बोलते हैं। एंड वी हैव टू फाइंड फर्स्टली XI। अब XI क्या है, जो आप ये देख रहे हो इंटरवल्स गिवन है, हमें इनका प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है आपको, देन यू विल फाइंड द XI, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो इफ आई फाइंड XI ऑफ दिस इंटरवल, 0 + 6/2 दैट मीन्स 3, देन 6 + 12 दैट मीन्स 18 डिवाइड बाय 2 9, वेरी गुड। Now you just see the gap between them. There is a gap of 6. Now you should start adding 6 in these terms. Okay. Then 15. Then I will get 21. Then 27. And then 33. And then 39. Okay. So I have found these terms here. Right. So now we have to do what now? As we have find out the XI and FI from these terms. So now we will just multiply these terms and write the answer here, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन की एक लुक लो और आप जल्दी से इन टर्म्स को अपने साथ साथ मल्टीप्लाई करो, फिर हम इसका आंसर चेक करते हैं। यस, हैव यू डन? ओके, इतना टाइम मिलेगा। तो 10 3s are 30, वेरी गुड। देन 99, यस। देन 15 7s are 105, वेरी गुड। 21 4s are 84,
27 4s are, यस बताओ जल्दी। अरे आपने तो बताया ही नहीं आंसर अभी। चलो मैं ही बताता हूँ, 108। और क्या, 33 3s are 99 एंड 39 1s are 39। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन एक पार्ट हो गया जो हमारा डायरेक्ट मेथड है। आंसर नहीं आया अभी, हमें यहाँ पे इनका टोटल फाइंड करना है, दैट इज़ कॉल्ड समीशन fi(xi). ठीक है, इनका जो आप टोटल फाइंड आउट करके लिखोगे ये हमारा समीशन fi(xi) आएगा। यहाँ पे जो आप टोटल फाइंड आउट करोगे दैट विल बी समीशन fi। अब ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से इन टर्म्स का टोटल लगाओ, हरी अप, एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स आर द नेक्स्ट मेथड। हरी अप, डन ऑल ऑफ यू। तो आई हैव गॉट द आंसर 564। ओके, तो अब यहाँ पे हम पहले डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करेंगे। तो आई विल राइट हेयर डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन। तो व्हाट इट इज, समीशन fi(xi) बाय समीशन fi विल गिव मी द आंसर एज 564, जो हमारी fi(xi) का टोटल है, डिवाइड बाय 40। गॉट इट। तो अब यहाँ पे आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो वी विल गेट एज 14.1। ठीक है, पॉइंट का वेरिएशन हो जाता है कई बार, बिकॉज यू विल इफ सॉल्व अप टू 2 or 3 डेसिमल प्लेसेस देन माइट बी सम डिफरेंट। गॉट इट, आई हैव गॉट दिस आंसर अप ऑफ द डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन। देखो समझ आया सभी को, डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर xi फाइंड करनी है और fi के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं, जो हमारा मेथड है di, दैट मीन्स एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसके लिए हम यहाँ पे di फाइंड करते हैं पहले, और di में मैंने यहाँ पे टर्म लिखी xi माइनस a। अब आप पूछोगे सर ये a क्या चीज़ है, तो a यहाँ पे क्या है, हमारा एज्यूम्ड मीन है। a क्या है जी, एज्यूम्ड मीन है, जिसको आपने फाइंड आउट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है दोबारा fi di के साथ, और फिर आपका आंसर आएगा। तो चलिए एज्यूम्ड मीन अब आपको बताता हूँ कैसे करना है। अगर तो देखिए आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, देन इट विल बी वेरी इजी टू सेलेक्ट, जस्ट सेलेक्ट द मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म सेलेक्ट करो। अगर आपके पास इवन नंबर्स हैं तब आप कैसे करोगे, तो यू शुड सपोज यू हैव 6 टर्म्स, राइट। अब आप कहोगे सर इवन इसमें मिडल टर्म कौन सी है, 3 और 4 दोनों आ सकते हैं। नहीं, आपने अकॉर्डिंग टू NCERT हमारी यहाँ पे थर्ड टर्म सेलेक्ट करनी है, बिकॉज 6 डिवाइड बाई 2 विल गेट 3, तो यू हैव टू सेलेक्ट दैट थर्ड टर्म। इज इट क्लियर। चलो अब यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास ऑड टर्म्स हैं, इवन है, तो लुक एट इट। तो वी हैव 7 टर्म्स हेयर, राइट। सो आई विल सेलेक्ट द मिडल टर्म फ्रॉम दीज। ओके, फ्रॉम वट। अब क्वेश्चन ये आता है भी हमें सेलेक्ट करना कहाँ से है। यस, तो यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम xi। ठीक है, अगर आपको a फाइंड करना है तो आपको xi में से उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैंने 3 टर्म्स ऊपर लेफ्ट की, 3 टर्म्स नीचे लेफ्ट कर दी, एंड आई गॉट 21 एज माई वैल्यू ऑफ a। ओके, आई विल राइट हेयर इट इज़ a। अब यहाँ पे a की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, di में से लिखने के लिए हमें xi में से a को माइनस करना है। ठीक है, अब उल्टा ये इनको मारेगा सभी को। ठीक है ना, तो माइनस करके दिखाते हैं। 3 में से 21 गए, हाँ जी जल्दी बताया करो आंसर कितना आएगा, -18। वेरी गुड। 9 में से 21 गए तो ओके -12। 15 में से 21 गए तो -6, देन 0, then 6, then 21 plus 12 33, and 21 plus 18 39। now you got these terms। अब आप कहोगे सर ये तो आंसर कुछ माइनस कुछ प्लस में आ गए, ऐसा कैसे होगा। अभी हम करेंगे इसको कंप्लीट। देखो अब fi di आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप इन टर्म्स को fi के साथ करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे इनके आंसर्स जो है वो मेंशन करने हैं। इज इट ओके। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 10 इंटू -18 -180, 11 इंटू 12 -132, 7 इंटू -6 -42, 4 इंटू 0 0,
6 इंटू 4 24, 3 इंटू 12 36 एंड 1 इंटू 18 इज 18। ठीक है, यहाँ तक देखो एक बार समझ आया, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हरे टेक अ क्विक लुक ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, डन ऑल ऑफ यू, ओके वेरी गुड। तो अब हमें क्या करना है, इन टर्म्स को करना है ऐड। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो माइनस प्लस आ गया, तो फिर क्या हो गया, आप बड़े हो गए, कर दोगे। अभी करो इनको, पहले आप माइनस वाले सारे टर्म्स को ऐसे लिख लो एक बार साइड में ऐड करके। ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास 15 एंड देन 354। माइनस का इनका जब आप एडिशन करोगे तो 354 आ गया। अब आप इनको ऐड करो। ठीक है, 36 और 24 कितने हो गए 60 और 18 78। तो अब यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा माइनस में, तो कितना आ गया जी बताओ जल्दी से, हरे अब सब्ट्रैक्ट करो जल्दी, कितना आ गया यहाँ से 6, 14 में 7 7 एंड यू गेट माइनस 276। अब यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना समझ आया ना सभी को, माइनस 276 अभी आंसर ये आया किसका, समीशन FY DI। अभी तक ये है, अभी हमने फॉर्मूला नहीं किया है इसका। ठीक है, अभी हमने एक पार्ट फाइंड किया, दैट इज समीशन FY DI। नाउ कम्स टू द एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हमें इससे मीन कैसे निकालना है हम वो देखेंगे। तो एज्यूम्ड मीन में जो टर्म हमने पहले सपोज की थी, ठीक है, क्या सपोज की थी, A प्लस समीशन FY DI बाय समीशन FI, यहाँ पे आपको करना है सॉल्व इसको। ठीक है जी, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। A की वैल्यू कितनी थी हमारी 21, हमने जो सपोज की है। समीशन FI DI कितना है आपका माइनस 276 एंड समीशन FI कितना है आपका 40, वो आपका सेम ही रहेगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो यहाँ पे देखो अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 840 माइनस 276 अपॉन 40, यहाँ पे मैंने LCM ले इन टर्म्स का। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट करके जल्दी से आंसर बता दो कितना आएगा जी। वेरी गुड, 6, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 5, 564/40। देखो अगेन मेरा यहाँ पे आंसर सेम आ गया, 560/40, 564/40 एंड 564/40। तो आई विल अगेन गेट द आंसर एज 14.1। तो देखो आपका मीन टैली भी हो गया, आपका आंसर भी टैली हो गया और आपको समझ भी आ गया मेथड, राइट? क्यों? क्योंकि जो हमारा मीन है, अब देखो आप किसी भी वे से उसको फाइंड करो, आंसर विल बी क्वाइट सेम। ठीक है, उसमें हल्की सी पॉइंट की वेरिएशन ज़रूर हो सकती है, बट द नंबर्स बिफोर डेसिमल विल ऑलवेज बी सेम। चलो यहाँ तक देखो एक बार समझ आ गया। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है, फॉर्मूले लिखने हैं, तो आप इनको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। ओके, दिस इज आवर मेथड ऑफ डायरेक्ट मीन, दिस इज आवर एज्यूम्ड मीन। ओके, तो ये दो मेथड्स हमने अभी कर लिए हैं। अब मैं इनको रब करके फिर आपको थर्ड मेथड जो इसका एज्यूम्ड मीन है हम वो वाला करेंगे। एक बार आपने जल्दी से अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हो। हरी अप। नेक्स्ट मेथड हमारा बिल्कुल इजी है, राइट? उसमें हम टर्म्स को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, तो आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। होप यू हैव नोटेड ऑल ऑफ यू, otherwise just pause the video and note it down. Okay, so now next part starts, that is what our next method, step deviation method. Okay, so for that I have to find ui, that is xi minus a upon h. लो जी, अब नया फॉर्मूला आ गया आपके पास, नया फॉर्मूला नए आंसर, बट नहीं आंसर वही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला ज़रूर नया आ गया, उन्होंने आपको और सिंप्लीफाई करके थोड़ा दे दिया कि आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से कर सको। ठीक है जी, करें अब स्टार्ट। तो अब करना क्या है, देखो xi माइनस ए आपने फाइंड कर रखा है यहाँ पे, xi माइनस ए ऑलरेडी यू हैव फाइंड इट आउट, दिस इज द टर्म xi माइनस ए।
अब आपने क्या करना है, इस पूरी टर्म को h से डिवाइड करना है, एंड h आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जो हमारे पास h था वो कितना है जी, इंटरवल्स का गैप, दैट इज 6। तो देख रहे हो आप इंटरवल्स में गैप कितना है, यहाँ पे 6 का गैप है। उस गैप के साथ हम इन टर्म्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, करें, चलो जल्दी से करते हैं। -18 डिवाइड बाई 6 गिव्स मी द आंसर -3, वेरी गुड। -12 दैट मीन्स -2, देन -1, 0, 1, 2 एंड 3। वाओ व्हाट अ रिदमिक क्वेश्चन, है ना, कितना रिदमिक आंसर आया। बट अभी ये आंसर नहीं आया, अभी तो हमारे पास क्या आया है, UI, ठीक है, अभी तो UI है, अभी तो FI/UI भी आएगा। चलो अब हम उसको फाइंड करते हैं, FI/UI, गॉट इट। चलो अब आपने क्या करना है, अब आपको समझ तो आ ही गया। अब आप कहोगे सर हम तो जल्दी से इस क्वेश्चन को खुद ही कर देंगे। अब इस टर्म को आपने इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो FI हमारा वही रहा, XI हमारा वही, पहले 3 टर्म सेम रही बिल्कुल, सिर्फ जो चेंज हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग टू मेथड, हमारा जो अगला अगला पार्ट है वो चेंज हो रहा है जस्ट, ठीक है। तब यहाँ पे आप बनाओ, आप इसको करोगे जब FI के साथ मल्टीप्लाई किसको, UI को, तो व्हाट यू विल गेट, -30, ठीक है। अब ध्यान से खुद करते जाना, -22, -7, 0, 4, 6 एंड 3। चलो जी, ये आ गया आपका FI/UI। अब आपको फाइंड करना है इसका समेशन FI/UI, ठीक है। तो समेशन में अभी मैंने बताया क्या करना है आपको, सम ऑफ ऑल द टर्म्स फाइंड करना है। तो इन टर्म्स का जनरली से सम कर लीजिए यहाँ पे, तो ये 52 और 7 59 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास 13 आएगा। तो व्हाट यू विल गेट द आंसर एज -46। तो आई हैव गॉट द आंसर -46, ठीक है जी, समझ आया सभी को। समीशन FI/UI की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -46 आ चुकी है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम करेंगे इसका मेथड, दैट मीन्स अब हमारा जैसे एज्यूम्ड मीन में था, हमने लिखा था कि हमें उसके अंदर A से माइनस किया था और लास्ट में A से प्लस किया था दोबारा, ठीक है। सेम वे में अब हमारे स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा, स्टेप डेविएशन मेथड में अब आप फॉर्मूला बहुत इजीली बना सकोगे। A प्लस, वो चीज़ तो सेम ही है, A प्लस समीशन FI/UI बाय समीशन FI इंटू H। अब आपको एक टर्म यहाँ पे और ऐड करनी है, इंटू H, ठीक है, इंटू H। तो H कितना था हमारा, 6। अब यहाँ पे आप उसको क्या करो, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो और वैल्यूज पुट करो एंड फाइंड अस द आंसर। सो व्हाट इज A हेयर, 21, वेरी गुड। वैल्यू ऑफ समीशन FI/UI इज -46, ओके, अपॉन FI 10 into H, again it is 6, very good। I hope it is clear to you here, clear है सभी को, ओके। चलो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आई गॉट 20, देन 3, 10, 23, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से आ गया 21 माइनस 69 बाय 10, तो दैट मीन्स 21 माइनस 6.9। तो आई हैव गॉट द आंसर एज 14.1 अगेन, ठीक है। तो 14.1 आपका आंसर फिर से दोबारा आ गया। तो देखो आपने कितना सिंपली पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तीनों मेथड्स के साथ आपने समझ लिया क्वेश्चन को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखो हमारा ये क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन तो आना ही आना है डेफिनेटली। अब उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है आपको मेंशन हो, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्पेशली मेंशन किया गया है दैट यू हैव टू यूज़ whether the step deviation method or you have to use assumed mean, you have to use the same, तब आपको भी सेम मेथड लगाना, नहीं तो बस आंसर आना चाहिए सही, ठीक है। मेथड कोई भी हो, कर दोगे अब क्वेश्चन हो जाएगा ऑल ऑफ यू। चलो अब हम इसी में एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें
हमें कोई ना कोई टर्म मिसिंग होगी हमारे पास, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, तो भाई मिसिंग टर्म का क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हमारे पास, वेदर इट इज़ मीन वेदर इट इज़ मीडियन, दोनों के अंदर, ठीक है। तो हम पहले अगर हम मीन कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से मीन को समझेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फॉर्मूला एंड नेक्स्ट टॉपिक, मोड और मीडियन, ओके। तो अब हम इसका जनरली से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं। अब आप उतनी देर कोई एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जो है आपने एक बार देख लो, उसके अंदर कौन सा आपके पी वाला क्वेश्चन है, कुछ एक्स फाइंड करना है, फिर आप उसको करोगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाऊँगा आपको, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट वो क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अब हम हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमें गिवन है यहाँ पर क्लास है, ठीक है, 11 to 13, 13 to 15, इस तरह से इंटरवल्स गिवन है, साथ में हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट एक्स आई, और हमें क्वेश्चन में कहा गया कि मीन 18 है, मीन कितना गिवन है 18, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एफ। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर दोबारा से वही एक्स आई फाइंड करनी है और एफ आई एक्स आई। अब एक याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, जब भी आपको पी एफ कुछ ऐसी टर्म फाइंड करनी आए तब आपने वहाँ पर डायरेक्ट मेथड ही लगाना है जस्ट, ठीक है। डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करो, क्योंकि उससे आपका जो आंसर है बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। अगर आप कोई और मेथड यूज़ करोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ओके। तो चलो यहाँ पे मैं देखता हूँ फ्रीक्वेंसी मेरी, पहले हम एक्स आई फाइंड करेंगे। 11 + 13 डिवाइड बाई 2, जल्दी बताया करो यार। 12, वाह भाई वाह, बच्चे तो अब पढ़ने लगे। 13 + 15, यस। 28 बाई 2, 14, वेरी गुड। देन 16, देन 18, 20, 22 एंड 24, वाह जी वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताया आपने। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई। 12 3 36, 14 6 84, 16 9 144, 18 13 अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम कैसे करें, तो इसको बहुत इजी वे बता देता हूँ। जस्ट विद इन 10 सेकेंड्स, आपको 10 सेकेंड तो ज़्यादा है भाई, 5 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। 18 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो 180, अब 18 को 3 से करो 54, एंड यू विल गेट योर आंसर एज 234। तो देखो कितना इजी वे से जो आपका आंसर है वो यहाँ पे आ गया, कितना 234 हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, तो यू विल राइट हेयर 234। देन 20 into f is 20f, 22 into 5 is 110 and 24 into 4 is 96। अब आपको क्या करना है, f वाली टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म्स को कर लेना प्लस, ठीक है। तो जल्दी से इनको ऐड करके मुझे आंसर बताओ, हरी अप। और इधर से फिर हमें fi को भी ऐड करना है, तो पहले fi ऐड करें। 9 and 9 18, 18 and 13 is 20, बताओ 20, नो नो नो, 18 और 13 31, वेरी गुड। 31 and 5 30, 36 and 4 40, तो यहाँ पे आ गया 40 + f। अब इनको ऐड करो आप जल्दी से, आई हैव गिवन यू लेस देन अ मिनट टाइम, अरे जल्दी से इनको ऐड कर दो। कर लिया, बता दो फिर। तो एक बार यहाँ पे मैं आपको इजी वे से करवा देता हूँ, ठीक है। ऐड तो देखो आपको एग्जाम में कोई कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, यू हैव टू डू योरसेल्फ। 6 and 4 10 and 4 14 and 4 18 and 6 18 and 6 24, 3 to 5 13 and 4 17 and 3 20, 21 and 9 21 and 9 30, very good। and 3 1 4 6 and then 8, you will get as 3 and 5 7, 704। यहाँ पे आपका ये +20f, इसको मत भूल जाना, क्योंकि जो हमारा f वाली टर्म है वो जनरली इसी के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गया सभी को। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला वही है हमारा मीन का, जो डायरेक्ट मेथड का हमने पहले लगाया है। तो समीशन fi xi बाय समीशन fi। अब हमें मीन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 18, तो आपको इक्वल रखना है इसको।
चलो अब एफ आई एक्स आई कितना आ गया जी, 704 प्लस 20f अपॉन 40 प्लस f इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आ गया सभी को? कमेंट करते जाना, बता देना भी सर हमें समझ आ रही है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो। ओके, तो 704 प्लस 20f इज इक्वल टू 18 इंटू 40, 18 4 720 प्लस 18f। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, f terms one side and the other terms other side, तो 20f minus 18f is 2, 720 minus 704 what you will get 16, very good। तो f यहाँ पे कितना आ गया आपका 8 आ गया। चलो जी, ये आपका आ गया आंसर यहाँ पे। क्लियर है सभी को? समझ आ गया? बिल्कुल अच्छे से देख लो, आपको समझ आना चाहिए टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक का मैंने अगेन आपको रिपीट किया, क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये आप देख सकते हो, अगर आपकी बुक में आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है, कोई भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करो, उसको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमें पूछ सकते हो। चलिए अब हम हमारा जो अगला टॉपिक है मोड, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए अब गाड़ी मोड़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो चलिए अब हम जो हमारा अगला टॉपिक है मोड का, हम वो करेंगे। ठीक है, तो मोड के टॉपिक के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला देखना। ठीक है, अरे वाह, आप कहोगे सर आप मजाक करते हो, तो बच्चों देखो फॉर्मूला तो सबसे पहले ज़रूरी है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है ना बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्या चीज़ है इसके अंदर। एल प्लस, तो इस छोटे से फॉर्मूले को लिख लो सारे, अपॉन 2f1 f0 f2 इंटू h। देखा कितना छोटा सा फॉर्मूला है? अरे भाई कुछ भी नहीं है, डरो मत। देखो बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मूला है, जब आप वैल्यूज़ निकाल के पुट करोगे ना, आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था और हमारे तो नंबर पक्के हैं इस क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, पहले मोड पढ़ते हैं कि एक्चुअल में होता क्या। मोड वो है जिसमें आपकी कोई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है, तो उस इंटरवल को हम मॉडल क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। अब आप देखो आपके पास यहाँ पे किस इंटरवल में वैल्यू ज़्यादा आ रही है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी है 12। विच इंटरवल इट इज़ कमिंग? 30 to 40। वेरी गुड, आपने तो बहुत जल्दी पकड़ लिया इस चीज़ को। बस एक बार मॉडल क्लास सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो मॉडल क्लास मैंने सेलेक्ट कर ली, कौन सी जी? यहाँ पर 30 to 40। बस अब तो आपको सिंपली यहाँ इन वैल्यूज़ को करना है फाइंड आउट और फॉर्मूले में कर देना पुट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमारी एल क्या होता है, जो आपने इंटरवल सेलेक्ट किया है उसकी लोअर लिमिट, तो कितनी है जी लोअर लिमिट यहाँ पे? 30। वेरी गुड। अब F1 देखो, 1 का मतलब है मैं। ठीक है, मैं 1 का मतलब एक, पर मैं अकेला ही, तो मतलब जो आपने इंटरवल सेलेक्ट किया उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है? कितनी है? 12। वेरी गुड। अब F0, अब आप कहोगे सर यहाँ पे 0 का क्या काम? भाई 0 ये बताओ, चलो पहले आता है कि बाद में 1 से पहले, तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी लिख दो, बस ज़्यादा हमें सोचना ही नहीं है। F2 बाद में आता है तो हम आगे वाली फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, वो कितनी है जी यहाँ पे? 5। और H क्या है हमारा? पिछले में भी हमने पढ़ा था, इनका गैप कितना है इंटरवल्स का? 10। चलो वैल्यूज़ निकाल ली, अब हमारा काम है सिर्फ पुट करना वैल्यूज़ को। थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि इन क्वेश्चन का जितना फॉर्मूला वैल्यूज़ इतनी ईजी है ना, कैलकुलेशन उतनी ही इनकी टिपिकल होती है। बच्चे प्लस माइनस में गलती करते ही करते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे एल लोअर लिमिट है 30 प्लस एफ। अब एक चीज़ ध्यान रखो, जो ये 2f1 f0 है ये सिर्फ इस टर्म के नीचे है, पूरी टर्म के नीचे नहीं है, एल के नीचे नहीं है, एल एक सेपरेट टर्म गिवन है। तो f1 कितना आ गया आपका? 12। f0 कितना है? 7 अपॉन 2f1 कितना हो गया? 2 इंटू 12 माइनस f0 कितना है? 7 माइनस f2 कितना है? 5
इंटू एच कितना है 10 हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं 12 माइनस 7 5, वेरी गुड। 2 इंटू 12 24, माइनस 7 इंटू माइनस 5 माइनस 12 इंटू 10, यहाँ पे कर लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 30 प्लस 24 इंटू 12, 24 माइनस 12 सॉरी 12 आ गया, तो 50 अपॉन 12, यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 50/12। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने चेक करना है कि अगर तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यू शुड फाइंड इन पॉइंट्स। यहाँ पे कटिंग करके देख लेते हैं 25 और 6 इतना आ गया। अब एलसीएम ले लो, इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 6, 180 प्लस 25, दैट मीन्स यू विल गेट 205/6, ठीक है। अब 205/6 यहाँ पे आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो और डेसिमल में निकालना है तो आप डेसिमल भी निकाल सकते हो। तो जल्दी से बताओ इसका डेसिमल कितना आएगा। वेरी गुड, 6 3 ज़ार 18, ठीक है। फिर 6 4 ज़ार 24, फिर 1, ओके, फिर 4 0 मीन्स 6। तो बस 2 डेसिमल प्लेस तक सफिशिएंट है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 34.16। तो देखो बिल्कुल ही सिंपल हमारे पास कैलकुलेशन है, सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है और इम्पॉर्टेंट ये है क्वेश्चन है, ठीक है जी, समझ आया। इसी तरह से आपको अलग अलग इंटरवल्स में ये फाइंड आउट करना आएगा क्वेश्चन, बट आपने ध्यान ये रखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस इंटरवल की है, ठीक है। तो चलो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ओके, और फिर हम आगे करते हैं हमारा टॉपिक मीडियन। तो चलिए जी, अब हमारा जो अगला टॉपिक आज आया है वो है मीडियन, ठीक है। तो अब हमें मीडियन फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले मीडियन नाम से जैसे हमें क्लियर है, जिसमें हम कोई सेंट्रल टर्म देखते हैं या कोई उस तरह से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। जो आपने लोअर क्लासेस में किया मीडियन में वहाँ भी पढ़ा था, ठीक है। तो उनमें क्या होता था कि जनरली हमारा जो मीडियन है वो सेंट्रल टर्म के बेसिस पे देखते थे। अगर तो ऑड टर्म है तो हमारे पास सेंट्रल टर्म, इवन है तो हमारी दो जो सेंट्रल टर्म्स आते हैं उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 से हम फाइंड करते थे इसको, ठीक है। बट नाउ योर क्लास हैज़ चेंज्ड एंड योर मेथड हैज़ ऑल्सो चेंज्ड। तो अब इस मेथड में हमने यहाँ पर सबसे पहले मार्क्स गिवन है, वैसे ही जैसे आपको एक्सआई का इंटरवल होता है, फिर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट वन थिंग दैट इज CF। अब आपको एक चीज़ इसमें फाइंड करनी है, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप कहोगे कि सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, जो आपकी गिवन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इन सभी का टोटल होती है। बट इसी तरह से नहीं भी एक ही बार में टोटल करना है, डायगोनल मेथड से। तो पहले आप देखोगे यहाँ पर 4 इन लिखा मैंने, अच्छे से समझना है इसको बिल्कुल। अब आपको इस डायगोनल में ऐड करना है 4 इंटू दिस 4, 8 आ गया। 8 में ये वाला 8 ऐड करो 16, 16 में 10 ऐड किया 26, 26 में 12 ऐड किया 38, 38 में ऐड किया 8 को कितना आएगा जी, 38 में 8 को ऐड करेंगे तो बोलो 46, 46 में 4 को ऐड किया तो 50, ये आ गया। इसको चेक कैसे कर सकते हैं हम, आप इन सभी का टोटल फाइंड आउट करो, ठीक है। कितना आएगा, 4 and 4 8 और 8 16, 26 और 12 38, 38 and 4 42 and 8 50। तो आप देखो आपके पास यहाँ पर लास्ट टर्म सेम आई है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है, कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कम्युलेटिव ही दे देगा वो। बट अब आप कहोगे सर हमें पता कैसे लगेगा कि वो फ्रीक्वेंसी है या कम्युलेटिव है। तो ये सबसे गुड क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आपने ये देखना है, ये पहले इंक्रीज हो रही है, ठीक है, फिर डिक्रीज हो रही है। तो चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, कोई पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है एक ही कॉन्टिन्यूटी में इंक्रीज या कॉन्टिन्यूटी में डिक्रीज नहीं होना चाहिए, वो होता है कम्युलेटिव में। कम्युलेटिव देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में इंक्रीज हो रही है वैल्यू,
तो अगर कंटिन्यूटी में इंक्रीज हो रही है तब आप कहोगे कि ये कौन सी कम्युलेटिव ही है, डेफिनेटली ये कौन सी कम्युलेटिव ही है। ओके, बट अगर हमारे पास वैल्यू पहले इंक्रीज देन डिक्रीज तो ये हमारे पास कौन सी है, फ्रीक्वेंसी है। ओके, यहाँ तक देखो समझ आया सभी को, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर लिखते हैं हमारा जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला बेसिकली क्या है, मीडियन का। जैसे आपने मोड का एक प्यारा सा फॉर्मूला किया था, है ना, प्यारा सा था ना, छोटा सा, इसी तरह इसका है L प्लस, ठीक है, N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अरे सर बस करो, इतना बड़ा फॉर्मूला लिख दिया। अरे भाई ये तो छोटा सा फॉर्मूला है, वैल्यूज सारी आपके पास टेबल में से हैं, आपको तो जस्ट पुट करना और अपना आंसर निकाल के मार्क्स ले लेना एग्जामिनर से, ठीक है। अब आपको कोई रोक थोड़ी रहा है भी आपको मार्क्स नहीं देगा, बट कंडीशन ये है कि आपका जो इंटरवल, जो मीडियन क्लास सेलेक्ट करोगे वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सर मीडियन क्लास हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, चलिए तो इसी चीज़ को हमने पहले देखना है, क्योंकि अगर आपकी मीडियन क्लास सही सेलेक्ट होगी तो सारी वैल्यूज़ आपकी बिल्कुल सही आएंगी। अगर आपने मीडियन क्लास ही गलत सेलेक्ट कर ली तो सारा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले देखना है 50, जो आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल है, इसको हम n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, n। आपको क्या करना है, पहले n/2 मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 50/2 कितना आ गया, 25। अब इस 25 को चेक करो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके नियरेस्ट है, बट टर्म इससे ग्रेटर होनी चाहिए, जस्ट ग्रेटर। आ गया समझ, जस्ट ग्रेटर का मतलब भी अगर ये 25 है तो इससे टर्म बड़ी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जैसे आया 26, 38। अब आप कहोगे कि सर 26 भी बड़ी है और 38 भी बड़ी है, बट नहीं, जस्ट ग्रेटर कौन सी है, 26। तो आई विल सिलेक्ट दिस एज माई मीडियन क्लास। समझ आ गया सभी को। अब मैंने मीडियन क्लास सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, इज इट क्लियर। चलो अब मीडियन क्लास सेलेक्ट होगी, अब हमारा काम है इंटरवल्स लिखने का। एक बार बस यहाँ पे लिख लेते हैं कि मीडियन क्लास कौन सी है जी, 30 to 40, ये हमारी मीडियन क्लास आ गई। अब हम वैल्यूज़ लिखेंगे, इसके अंदर हमारी वैल्यूज़ कौन कौन सी रहेंगी। हाँ जी, तो जल्दी से बताओ। सबसे पहले हमने इसमें लिखा है L, तो L क्या है, लोअर लिमिट। जैसे आपने पीछे पढ़ा क्वेश्चन में, तो लोअर लिमिट कितनी है इसमें, 30। देन हमारे पास आ रहा है N, N की वैल्यू अभी आपने लिखी है 50। एक ना चीज़ आप याद रखो, जो मैंने एक्सपीरियंस की है ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन में, बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि यहाँ पे n/2 की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, फिर वही n/2 की वैल्यू यहाँ पे n की जगह पुट कर देते हैं। बट ये आपने गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा है, ठीक है। तो अपने सर का नाम खराब नहीं करना, अच्छे से समझ के इसको करना है। n की वैल्यू 50 आ गई। उसके बाद हमने देखना है CF, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी सेलेक्ट करनी है। तो देखो, जो आपने इंटरवल सेलेक्ट किया है, CF उसके पीछे वाले इंटरवल की वैल्यू होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे CF कितना आ गया, 16। याद रख लेना, CF पीछे वाले की और F खुद की वैल्यू होगी। F खुद की कितनी है, 10, और H यहाँ पे गैप कितना आपके पास, 10 का गैप है। बस अब आपको क्या करना है, सीधा इसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और आंसर ले जाओ अपना। लोअर लिमिट कितनी है जी, 30। N की वैल्यू कितनी है, 50/2 मीन्स 25, और CF कितना है मेरा, 16, अपॉन आपका F कितना है, 10, और H भी कितना है, 10, ठीक है। यहाँ तक देखो समझ आ गया सभी को। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। जस्ट फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लो, फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, एक और चीज़ याद रखो, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो क्रॉस खुद ही लगा लो, क्योंकि टीचर लगाएगा तो नंबर काटेगा। अगर आपने खुद लगा लिया तो क्या पता आप उसको ठीक भी कर सको दोबारा, ठीक है। तो अब आप ही करेंगे यहाँ पे, तो 30 प्लस ये 10 तो कैंसिल हो गया, 25 माइनस 6 9 16, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास आंसर आ गया 39। लो जी, बिल्कुल सिंपल वे से आज हमने इन तीनों मेथड्स को बहुत ही सक्सेसफुली समझ लिया है, ठीक है।
क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब टास्क रह गया आपका, ठीक है। अब आपका टास्क ये है कि आपने इनके सभी क्वेश्चंस को करना है प्रैक्टिस, क्योंकि इसके बाद हम और एक क्लास लेंगे जिसमें हम इनके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ये तो थे आपके सिंपल जो मेथड्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं या आपको फॉर्मूला लगाना है जिस तरह से। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, या हम कहें कि हमारे और इसी टॉपिक में से जो डीप क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। अच्छा, एक जस्ट क्वेश्चन और करते हैं अभी इसी मीडियन के अंदर, जिसमें आपको एक्स वाई वाली टर्म आती है फाइंड करनी। हाँ जी, वो क्वेश्चन कब से मेरे माइंड में चल रहा है कि वो ज़रूर करवाना है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को एक बार हम ज़रूर करेंगे। तब तक आप जल्दी से इसको एक बार रिवाइज़ कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फॉर्मूलाज नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो जिसमें हमें अभी गिवन है, वैसे इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है साथ में, ठीक है, और F1 और F2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अनदर थिंग इज़ गिवन, F का टोटल 40 गिवन है और मीडियन 32.5 ऑलरेडी गिवन है। तो देखो बहुत कुछ तो गिवन है। अब दो ही चीज़ें पूछी हैं, तो जल्दी से हम इसको कर देंगे फाइंड आउट और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। चलो अब हम पहले CF निकालें, ओके, चलो निकालते हैं फिर पहले। तो CF के लिए पहली टर्म एज इट इज़ F1। अब यहाँ पे आपने क्या करना था, इसको प्लस, वेरी गुड। तो 5 प्लस F1, फिर 9 प्लस 5 14 प्लस F1, 12 प्लस 14 26 प्लस F1। अब F2 बीच में ऐड हो गया, 26 प्लस F1 प्लस F2, और फिर यहाँ पे 29 प्लस F1 प्लस F2, और फिर यहाँ पे 31 प्लस F1 प्लस F2। अब आप कहोगे सर ये क्या कर रही है भाई, ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जनरली हमें डायगनली ऐड करना है फ्रीक्वेंसीज को, बस और कुछ नहीं। अच्छा, एक आपको मैंने बताया था कि जो इसकी लास्ट टर्म है वो इसके टोटल के इक्वल होगी। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि मैंने लिख लिया यहाँ पे 31 प्लस F1 प्लस F2 किसके इक्वल है, मेरा 40 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने F1 प्लस F2 की वैल्यू निकाल ली है एक बार, तो कितनी जी, 9। एक इक्वेशन बन गई मेरे पास, इक्वेशन बन गई इसमें। अब क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे मीडियन क्लास कौन सी सिलेक्ट करनी है जी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन है कि मीडियन क्लास कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो आपका मीडियन आया 32.5, है ना। तो 32.5 आपने चेक करना है किस इंटरवल के अंदर वैल्यू आ रही है। अब ये चीज़ याद रखो कि इस तरह से अगर आपको मीन गिवन हो तो आपको इंटरवल में चेक करना है किस में वैल्यू आ रही है। इन केस इंटरवल्स की लेंथ ज़्यादा है या कम है, वैल्यू नहीं है, तो आपको CF में से चेक करना है देन, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 32.5 किस में लाई कर रहे हैं हमारे पास, फिर 30 to 40 इंटरवल के अंदर, ठीक है जी। इसको हमने कर लिया सिलेक्ट यहाँ, ओके, बस अब तो आंसर आया ही हुआ है। चलिए लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे, 30, वेरी गुड। और n की वैल्यू आपको कितने की बना है, 40, वेरी गुड। CF कितना है यहाँ पे, ये है 14 प्लस F1, ये ध्यान रखना है। और F कितना आपका यहाँ पे, हाँ जी, F कितना है 12, और H कितना है आपका यहाँ पे 10, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं और मीडियन को इक्वल रखना है 32.5 के। तो 32.5 इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 30 प्लस n/2 मीन्स 20 माइनस, अब जो गलती बच्चे जहाँ करते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि भी जनरली जो कैलकुलेशन में गलती वो यहाँ होती है, बच्चे क्या करेंगे, ये माइनस साइन को अकेले 14 के साथ लिख देंगे, बट हमें टर्म गिवन है 14 प्लस F1, तो पूरी टर्म को आपको ध्यान से लिखना है। तो इसके लिए एक ही चीज़ है कि आप ब्रैकेट लगा लिया करो इसमें, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में इस टर्म को लिख लिया 14 प्लस F1 अपॉन मेरे पास कितना है यहाँ पे F कितना है 12 और H कितना है इंटू 10, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब पहले तो ये 30 है, बीच बीच में ऐसे लटक रहा है बेचारा, इसको करो साइड, इधर ले आएंगे हम, ये बन जाएगा 2.5, माइनस कर दिया। अब उधर क्या रह गया 20 माइनस 14 माइनस F1
अपॉन, अब 10 और 12 को अगर हम कटिंग भी करेंगे तो पहले चलो एक बार वैसे लिख लेते हैं, इंटू 10 अपॉन 12। अब इस 12 को आप ले आओ इधर, 12 इंटू 2.5 करेंगे कितना आएगा जी? 12 इंटू 2.5 करेंगे कितना आएगा, जल्दी से बताओ। बता दो क्या बात। 12 इंटू 2.5 करना है, 30 आ जाएगा, बिल्कुल, वेरी गुड, 30 आ गया आपके पास। 20 माइनस 14 हो गया 6 माइनस F1 इंटू 10। अब ये 10 अभी घूम रहा है साथ साथ, इसको फिर इधर ला के डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 6 माइनस F1, 10 डिवाइड हो गया। अब इस 6 को इधर लाओ, 3 माइनस 6 इक्वल टू माइनस F1, तो यहाँ से F1 की वैल्यू आ गई 3, साइन माइनस का कट हो जाएगा। F1 की वैल्यू 3 आ गई, सभी की आ गई है ना, आ गई ना सभी की वैल्यू, समझ आ गया सभी को, क्लियर है? बता देना एक बार मुझे जहाँ डाउट हो। अब F1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है, तो F2 यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 6। देखो समझ आ गया। अब इसको चेक करना है तो देखो 6 + 3 9 और 31, तीनों को प्लस किया कितना आ गया, 40, आंसर आ गया आपका। लो जी, तो ये हमारा था पूरा कंप्लीट चैप्टर, ठीक है, हमारा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने आज 3 फॉर्मूलाज पढ़े हैं। ओके, तो उनमें हमारा था सबसे पहले मीन, जिसमें हमने आगे 3 पार्ट पढ़े, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन। देन वी हैव कंप्लीटेड द मोड, ठीक है, देन वी हैव डन द मीडियन। अब जस्ट जो आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला रह गया, वो है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट सम अप हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, तो ये बच्चों जो एम्पेरिकल फार्मूला आपको MCQs में सबसे ज़्यादा यूज़ में आएगा, MCQ के अंदर, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले में आपको मीन मोड कुछ एक वैल्यू गिवन होगी, 2 इसमें से, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है, 3 मेड इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपको मान लो गिवन आए, कहता भी मोड है 20, ठीक है, और आपके पास मीन है 10, तो बताओ मेरे पास मीडियन जो है वो कितना आएगा, ठीक है, मीडियन बताना आपको। तो मीडियन निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड कितना है 20 प्लस 2 मीन, 2 इंटू 10 कितना आ गया 20 अगेन, तो मीडियन आ गया यहाँ से हमारे पास 40/3। बस इस तरह से आपको फाइंड करना, बिल्कुल ही सिंपल फार्मूला है, बिल्कुल। तो इसी के साथ आपने बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंस के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आप सभी को जो मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी हर टॉपिक क्लियर हो जाए। और अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछिए, या आप मुझे मैसेज कीजिए, हमारी ऑफलाइन क्लासेस विज़िट कीजिए हमारी मलोट ब्रांच में, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो यू शुड आस्क एनी टाइम टू अस, ओके। थैंक्स अ लॉट, हैव पेशेंस एंड डू स्टडी वेल, गुड बाय।